गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलो चलते हैं अपने टॉपिक पे। कल हमने जो तुम्हें बताया था एपी के एन पदों का एनवा पद निकालना, यानी कि जो टीएन बराबर होता है तुम्हारा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, उस पे क्वेश्चन करना। आज बेटा हम कराएंगे सम, ठीक है, एसएन पर एन पदों के योगफल पे। तो देखो पहले एक चीज समझो, जिसे हमने लिखा समझना 2, 5, 8, 11 और 14 और 17 ये एपी में है, तुम्हें दिख रहा है कि ये एपी में है। हमने कहा इनका योगफल बताओ। तो देखो तुम लोग वो फार्मूला भी बताएंगे, ठीक है। अभी पहले जो हम बता रहे हैं उस चीज को समझो। तो हम लोग इनका सबका सम निकालना, मान लो एपी में है, तो हम लोग क्या करते हैं कि देखो इसको और इसको जोड़ा, कितना है 17 और 2 19, यानी कि दो पदों का योगफल आपका आ रहा है 19। ये दो पदों का योगफल, यानी इसको और इसको जोड़ा 19, इसको जोड़े 19, इसको जोड़े 19। जो तुम्हें मालूम है कि एपी के समान डिस्टेंस वाले जो होते हैं शुरुआत से और लास्ट से, उनका सम इक्वल होता है। तो एक टर्म की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक टर्म की वैल्यू कितनी आ गई? टर्म कितने हैं? तो यानी एक टर्म की वैल्यू ये आ गई तुम्हारी, ठीक, 19/2 है। कितने टर्म? 1 2 3 4 5 6 इंटू करते हैं 2 3 6 19 38 19 17, यानी इनका सबका सम कितना आ गया? 57। ठीक, समझो। एक और एग्जांपल हम लेते हैं छोटा सा। 2 6 10 14 18 और 22, ठीक। इसका योगफल निकालना है, कितने का तुम्हें सम निकालना, समझना। एपी है, ये क्लियर है कि एपी है, ये क्लियर है कि एपी है, ठीक है। हम लोग आज जो पढ़ रहे हैं, समझो, 1 मिनट हो गया, ठीक है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सम पढ़ रहे हैं, ठीक, एंटर का पार्ट सेकेंड है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट जिसने नहीं पढ़ा है वो पहले पढ़ ले, फिर इस पे दिमाग लगाएंगे। चलो, इसका हमें सम निकालना है। अभी फार्मूले की हमने कोई बात नहीं। तो देखो हमने तुम्हें क्या बताया, इसको जोड़ा, कितना हुआ? 24, यानी कि दो पदों का योगफल कितना आ रहा? 24। तो एक पद की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो तुरंत बता दो तो मास्टर साहब 12 हो जाएगी। क्लियर बात है? कितने पद? 1 2 3 4 5 6, कितना सम आ गया? क्लियर बात? अब समझो, अपनी जगह पे आओ। अगर तुम्हारे पास, समझो, एपी क्या होती है? एपी हमने बताई थी कि ये होती है भैया ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d डॉट डॉट एनवा टर्म होता है ए प्लस एन माइनस 1 में इंटू। तो अभी हमने बताया पहला और लास्ट को जोड़ेंगे उतना आएगा, तो दोनों को जोड़ा तो कितना आ गया? 2a प्लस एन माइनस 1 में इंटू। एक टर्म का मान निकालना है, तो एक टर्म का मान ये आ गया। दो टर्मों का सम इतना है, एक टर्म की वैल्यू चाहिए तो 2 से डिवाइड किया, ये आ गया। अब है कितने टर्म तुम्हें मालूम है? ये तो तुम्हें मालूम है एसएन बराबर तुम्हारा फार्मूला बनता है n/2 2a प्लस एन माइनस 1 में इंटू। क्लियर? हम लोग इसको लास्ट टर्म भी लिखते हैं। अगर हमने लास्ट टर्म लिखा, इसको L से डिनोट किया है, तो देखो पहला और दो टर्म का सम इतना हो गया। तो एक टर्म की वैल्यू बच्चों कितना आएगी? एक टर्म की वैल्यू ये आ गई है। कितने टर्म? n टर्म है, तो Sn कितना आ गया है? n/2 a प्लस, या हम लोग यहां से भी ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये बात आ गई। अब देखते हैं कि तुम्हें फार्मूला मालूम हो गया कि Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस एन माइनस 1 में इंटू टी, ठीक। और ये अब देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है। पहले टाइप का जो क्वेश्चन आता है, फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन, वो तुम्हारा ये होता है, जैसे हमने तुम्हें दिया, समझना, फर्स्ट टाइप क्वेश्चन यानी कि सम में। पहला क्वेश्चन दिया हमने 2 प्लस 5 प्लस 8 प्लस डॉट डॉट 180।
अब देखो बेसिक जो हम लोग करते थे, तो बेसिक में यार देखो तुम्हें मालूम है पहले हमें यहां से यहां तक के टर्म चाहिए n, ठीक, बड़ा टाइम लगेगा निकालने में। तो देखो हम लोग बेसिक नहीं बताएंगे, ठीक है, बेसिक सबको मालूम है कि हम लोग बेसिक नहीं करेंगे, हम सीधा सीधा आपको बताते हैं। हमने अभी बताया सम निकालना, पहले और लास्ट का सम किया कितना है 184, 184, यानी कि दो टर्म का सम कितना आ रहा है 184। तो बच्चों एक टर्म का कितना हो जाएगा तो तुरंत बता दोगे कि मास्टर साहब 184 2, तो ये आ गया 90, यानी एक सम यानी एक टर्म की वैल्यू तुम्हारे पास आ गई कितनी 92। अब बात आई कि यहां से यहां तक बच्चों टर्म कितने हैं, तो इसका फार्मूला हमने बैक वीडियो में बताया है, नहीं तो फिर देख लो। यहां से यहां तक का अगर टर्म निकालना होता है तो सीधा सीधा लास्ट माइनस फर्स्ट, आखिरी वाले से फर्स्ट टर्म को घटा दो अपान जो डिफरेंस है डिफरेंस का भाग लगा दो और +1 कर दो, +1 कर दो। तो भैया लास्ट कितना है 182 -2 अपान डी कितने का है 3 का और +1, तो ये आ गया 180 अपान 3 +1 यानी कि 60 और 1 61, यानी कि टर्म कितने हैं 61। यानी कि ये जो 92 आया है ये कितने एक टर्म की वैल्यू यहां से यहां तक टर्म कितने हैं 61। दोनों का इंटू करा लो, आंसर आ जाएगा 56 561। इन दोनों का बात समझ में आई? कुछ नहीं करना, कोई भी फार्मूले का यूज नहीं करना, मुंह जवानी करना। अभी तो तुमने ये फार्मूला भी लिखा है, अब इसको भी नहीं लिखेंगे, ठीक है। यही बेटा कंपटीशन है, ठीक है। करने को तो तुम फार्मूले से SL बराबर लगा के n पहले निकालोगे, ठीक है, सब काम वही करो, करेंगे वही काम, कर वही रहे, लेकिन थोड़ा मुंह जवानी। जैसे दूसरा क्वेश्चन लेते एक और 101 प्लस 99 प्लस 97 प्लस डॉट डॉट 47 तक इतने का सम चाहिए। अब समझो बात, सबसे पहला काम इन दो टर्म का सम निकाला, तो भैया 101 और 47 कितने हो जाएंगे 148। क्लियर बात? कितना हुआ 148। ये दो टर्म का सम आया, तो एक टर्म की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 का भाग लगा दिया, 2 7 14, 2 चौको 8 14। अब हमें पता करना कि ये टर्म है कितने। एक टर्म की वैल्यू आ गई तो भाई 74, बात समझ रहे हो, एक टर्म की वैल्यू 74 आ गई। अब हमें ये पता करना है कि टर्म कितने हैं, तो टर्म निकालने के लिए तो मैं बताया लास्ट वाले से पहले वाले को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये कर दिया, बटे डिफरेंस लगाते हैं यानी कि 2, ठीक, माइनस आ रहा है 2 और +1 लास्ट में करते हैं। तो बस भैया तो 47 कम होंगे तो 4 बचेगा, यहां बचा तुम्हारे पास कितना 9 यानी कि 54 अपान -2, 2 दूनी 4, 2 7 14 +1 यानी कितने टर्म आ गए 28। तो ये आ गया 74 में इंटू 28, इसका गुणा करा लो, 74 में इंटू 28 आ जाएगा लगभग 30 और 20 72, ठीक है, अपना गुणा करा लेना इतना। तो अब हमें उम्मीद है कि आप इस तरीके का सम निकाल लेंगे, इस तरीके का सम निकाल लेंगे, ठीक है। अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन बताते हैं, तो अब निकाल लेंगे, कोई टेंशन नहीं यार भाई। देखो तुम्हें बताया पहले और लास्ट वाले को जोड़, 2 टर्म का सम आ गया, एक टर्म का निकाल लिया। जब एक टर्म का, इसके बाद हमने टर्म पता कर लिए कि टर्म कितने हैं, उतने बार मल्टीप्लाई करा दिया, आंसर आ गया। यही हमने तुम्हें बताया। तो बगैर फार्मूले हम लोग इस तरीके से निकालेंगे। अब देखो सेकंड टाइप का क्वेश्चन बच्चों कैसे पूछा जाता है, किस टाइप का, इसी में सम में यही चीज है, ठीक है। और थोड़ा सा घुमा देता है, जैसे हमने कहा फाइंड द सम ऑफ, हमने क्वेश्चन लिखा फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर बिटवीन, ठीक है, बिटवीन 100 and 200, 100 and 200, यानी कि 100 और 200 के बीच की सभी 8 नंबर का सम चाहिए, ठीक। देखना वही क्वेश्चन बनेगा, अब इसको लैंग्वेज में बना दिया है। तो भैया एक बात बताओ, 100 और 200 के बीच में सबसे पहला 8 नंबर कितना मिलेगा, ये, फिर 8 नंबर कितना मिलेगा, ये, फिर 8 नंबर ये,
और 200 तो इवन है, इसके बैक में आए तो 199 क्या मिलेगा R। अब देखो यार, यही तो तुम्हें चीज हमने सिखाई, इसका सम चाहिए, इसका सम चाहिए कि इसका सम कितना आएगा। तो देखो बच्चों, सबसे पहला काम हमने क्या बताया, पहले और लास्ट वाले को जोड़ा तो बन गया 300, ये दो टर्म का सम आया 300, तो एक टर्म की वैल्यू कितनी आ जाएगी 150। मुझे वाली टर्म पता करने हैं, लास्ट वाले से पहले वाले को घटाया तो तुम्हारा बचेगा 99 से 1 गया 98, 100 चले गए यानी कि 98 बचे। अब डिफरेंस कितने का है भैया, 2 का है, तो 2 चौको 8, 2 18 49 और एक जोड़ दो लास्ट में, ठीक है, जो तुम्हें फार्मूला बनाया, तो कितना हो गया 50। अभी 15 75 75 100 आ गया। बगैर फार्मूले के हमें इस तरीके से निकालना, ठीक, बात को समझ रहे हो। यन निकालने में समस्या आ रही तो यन निकालने का देख लो, शुरुआत में अपना फार्मूले भी चल सकते हो। लास्ट वाले से पहले वाले को घटाया तो 199 से 1 गया तो 98 बचा और 100 चले गए सीधे सीधे, तो यानी कि 98। डिफरेंस का भाग लगाते हैं, डिफरेंस कितने का है 2 का, और लास्ट में एक जोड़ देते हैं तो 2 चौको 8, 2 18 कितने आ गए 50। ठीक, बात क्लियर। एक क्वेश्चन और इसी पे उठाते हैं इसी तरीके का, जिसे हमने लिखा फाइंड द सम ऑफ all integer between, ठीक है, between 50 and 500, 50 and 500, ठीक है, which are divisible by 7, which are divisible by 7। ये नहीं, उसने ये पूछा बच्चों क्वेश्चन कि 50 और 500 के बीच में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 7 से डिवाइड सभी नंबर का सम चाहिए, सभी नंबर का सम चाहिए, यही क्वेश्चन है। तो देखो हम लोग क्या करते हैं, इधर समझो, 50 और 500 के बीच के सभी हमें वो नंबर निकालने हैं जो 7 से डिविजिबल हो। तो पहले 50 में 7 का भाग लगाया तो 7 सते 49, एक रिमाइंडर बचा। तो हमें मालूम हो गया कि 49 एक ऐसी संख्या है जिसमें 7 का भाग जाएगा। क्लियर बात। तो 49 तो लेना नहीं, हमें 50 से ऊपर जाना है। तो 49 में 7 जोड़ दो, कितनी पहली नंबर बन गई तुम्हारे पास, यानी कि 56। 49 और 1 50 56, पहला नंबर 56 आ गया कि 56 से 56 में 7 का भाग जाएगा। क्लियर बात। अब यार 7 जोड़ते चले जाओ, 56 और 4 यानी कि 63 प्लस 4। अब वही काम यहाँ पे आओ, 500 में हमने 7 का भाग लगाया भैया, 7 सते 49, 1 50, 7 एकम 7, 3 रिमाइंडर बच रहा। कितना बच रहा रिमाइंडर 3। तो भैया 3 यहाँ कम कर दो, यानी कि 497 में चला जाएगा, 7 सते 49, 7 एकम 7। क्लियर बात। अब हमें इतने का सम निकालना है, समझो वही काम, पहले और आखिरी वाले को जोड़ा, 7 6 13, 9 और 1 10, 14 और 1 15, ठीक है, और 4 और 1 5, यानी कि ये आ गया 553। ये 2 टर्म का सम आया भैया। तो एक टर्म की वैल्यू कितनी आ गई, ये तो काम करते 2 से डिवाइड करते, यहां नहीं डिवाइड हो रहा था, मान में लिख लिया। अब हमें ये पता करना है कि टर्म कितने, तो टर्म कैसे निकालते, लास्ट वाले से पहले वाले को आप घटाते हैं, डिफरेंस का डिवाइड करते हैं, तो डिफरेंस कितने का है 7 का, और बाद में प्लस 1 कर देंगे। ये भी बात क्लियर है। तो घटाओ भैया, तो यहां से 1 बचा और 5 9 यानी कि 4 बचा और 4 बचा। तो 7 6 42, 43 44, 7 त्रिका 21, 63 और 1 64। 64 का यानी कितने आ गए 64। अब बस यार 2 3 6 32, 32 का गुणा करा दो, जो भी आ जाए 32 का गुणा आएगा 17,606। ठीक, इनका गुणा करा लेना 553 में इंटू, ठीक है 32। क्लियर बात। तो अब ये भी क्वेश्चन कर लेंगे दूसरे टाइप का भी। अब बच्चों तीसरे टाइप का क्वेश्चन बताते हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। एसएन दिया जाएगा, थर्ड टाइप का क्वेश्चन, तुम्हें एसएन दिया जाएगा और तुमसे कहेगा कि एन हमें ज्ञात करना, एनवा टर्म ज्ञात करना, ठीक।
यानी कि तुम्हें तीसरे टाइप यानी कि टाइप थर्ड हम बता रहे हैं। टाइप थर्ड क्या है बच्चों कि तुम्हें n पदों का योगफल ऐसे दिया जाएगा, यानी कि एपी के n पदों का योगफल सम ऐसा दिया जाएगा, ठीक। और तुमसे कहेगा कि टीएन ज्ञात करो, टीएन ज्ञात, या तो टीएन कहेगा ज्ञात करने को, या स्पेशल टर्म कह देगा T7 ज्ञात करो, T20 ज्ञात करो, T19 ज्ञात करो। इस तरीके से क्वेश्चन तुमसे कहेगा। तो देखो भैया तुम लोगों ने पढ़ा होगा यार कि Tn बराबर होता है Sn माइनस Sn माइनस, ये बात तो मालूम होगी सभी को, ठीक है। तब तो यार पढ़ के आए हो यार फर्स्ट ईयर में कि यार जैसे ये हमने दे दिया है 1 2 3 4, ये 4 पदों का, और 1 2 3, अगर ये Sn है और ये Sn माइनस 1 एक टर्म कम है, अगर आप घटाएं तो देखो ये और ये कटेगा, 4 ही तो बचेगा, यानी कि Sn Tn nवां पद आएगा कि नहीं आएगा। बात क्लियर है? ठीक है। तो यानी कि ये हम लोग फार्मूला याद करते हैं। अब जैसे हमने एक क्वेश्चन दिया, इसको हम लोग फार्मूला बाद बनाएंगे। यदि किसी समांतर श्रेणी का, यदि किसी एपी का Sn बराबर an स्क्वायर प्लस bn है, इस फॉर्म में है और इसी फॉर्म में मिलता है, बात तो समझना है, ठीक है। तो इसका Tn कितना होगा, तो Tn कितना होगा ये पूछा गया, ये निकालना। तो अभी हमने तुम्हें फार्मूला बताया यार भैया कि Tn बराबर होता है Sn, तो Sn का मान तो an स्क्वायर प्लस bn है, माइनस n माइनस 1 निकालोगे तो n की जगह पे n माइनस 1 रखोगे तो ये आएगा an माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस bn माइनस 1। यहां तक बात क्लियर। अब इसे हमने सॉल्व किया बच्चों, an स्क्वायर प्लस bn माइनस a, और इसको खोला n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n प्लस सॉरी माइनस, तो माइनस का मल्टीप्लाई होगा bn माइनस n सॉरी प्लस, ठीक है, तो इस माइनस का मल्टीप्लाई होगा। और हल किया इसको बच्चों तो ये आ गया an स्क्वायर प्लस bn माइनस an स्क्वायर माइनस a और प्लस का 2an माइनस bn और प्लस का n, ठीक भाई बात। अब देखो यहां से ये और ये कैंसिल, bn से bn कैंसिल, ठीक है, सॉरी यहां पे b है भाई, ठीक है। तो बचा कितना, यानी कि 2an प्लस b माइनस a बचा। ये हम लोग भैया फार्मूला इसको बना लेते हैं, इसको क्या कर लेते हैं हम लोग फार्मूला बना लेते हैं कि अगर AP का nवां टर्म, ये n टर्म का सम ये दिया गया है तो उसका nवां टर्म होता है 2an और b माइनस a। इसको हम लोग अब फार्मूला बना लेते हैं, ठीक है। अब इसी बेस पे हम लोग क्वेश्चन करते हैं, जैसे इसी बेस पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे अभी कि किस तरीके से निकालें। जैसे हमने एक छोटा सा क्वेश्चन दिया, यहीं पे हम दिए दे रहे हैं, जगह है हमारे पास। यानी हमने कहा किसी भी एपी का n टर्म का सम, n टर्म का सम 3n स्क्वायर प्लस 2n, 3n स्क्वायर प्लस 2n है, तो उसका हमें nवां पद ज्ञात करना है, ये पूछ दिया जाए, या कह दिया जाए चौथा टर्म ज्ञात करो, कोई भी टर्म कह दिया जाए, स्पेशली टर्म तुमसे पूछ दिया जाए तो हमें निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे। हमने अभी बताया n दिया जाए Sn, तो an स्क्वायर प्लस 2n, तो उसका nवां टर्म Tn बराबर डायरेक्ट कितना होता है 2an, यानी इसका गुना कर दो 6an, और b माइनस a, 2 से 3 घटाओगे तो कितना बचेगा माइनस 1, 6an माइनस। अब क्रॉस चेक कर लो बच्चों, 3 और 2 5, 6 माइनस 1 5, सही। अब हमसे अगर चौथा टर्म पूछा गया तो T4 बराबर 6 में इंटू 4 माइनस 1, यानी कितना आ जाएगा 20। ये बात समझे इतनी। कोई भी सवाल आ जाए, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, तुम्हारे पास अगर n टर्म का सम दिया गया है और उसका हमें Tn निकालना है या एक स्पेशल टर्म निकालना है, तो पहले वाले का 2 गुना और b माइनस a, ठीक। चलो अच्छा, और आगे बढ़ते हैं। अभी ये तो सम की बात हुई, अभी इसी पे और क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं,
सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है रेशियो का। अच्छा एक और बता भी पहले, किसी एपी का एनवा टर्म अगर तुम्हें दिया गया है 4n² + 7, तो इसका हमें एनवा टर्म यानी कि टीएन चाहिए, और दो तरीके से इसका टीएन निकालेंगे। ठीक है, उसका यूज अभी बताएंगे, जो दूसरा टाइप बताएंगे उसका यूज हम कहाँ करते हैं और कब हमें जरूरत पड़ती है। ठीक है, फिलहाल अभी जो तुम्हें हमने बताया रूल, उससे इसका टीएन कितना आ जाएगा भैया, 4 दूनी 8n b - a यानी कि +3, ये आंसर आ गया n1। 8 3 11 7 4 11, ये बात क्लियर है। अब देखो दूसरे टाइप से अगर हमें करना है उस चीज को समझो, किस टाइप से करें और ये जरूरत कहाँ पड़ेगी, हम बताते हैं भी कहाँ पे जरूरत पड़ेगी इस टाइप पे। ये तुम्हें Sn बराबर दिया गया, समझना बच्चों, 4n² + 7n। अगर हम एक पद का योगफल निकाले S1, n बराबर 1 रखा, तो दो एक का स्क्वायर यानी कि 4 + 7 यानी कि 11। जो पहले टर्म का सम होता है वही पहला टर्म होता है एपी का, यानी ये क्या है टी। ठीक, इतनी बात आ रही है। अब हमने S2 निकाला, n बराबर 2 रखा, तो 4 में इंटू 2 दूनी 4 + 7 में इंटू 2 तो 16 + 14, तो ये आ गया भैया 24 20 30। ये 30 जो आया दो पदों का योगफल आया, यानी कि T1 + T2 बराबर 30 आया। समझना बात को, ठीक है, T1 + T2 बराबर 30 आया, दो पदों का योगफल। और एक पद आ गया 11, तो दूसरा पद भैया T2 बराबर कितना होगा 19। बात क्लियर भाई, एक पद 11 है, 11 इधर जाएगा तो 19 बचेगा। यानी कि तुम्हें मालूम हो गया सीरीज का पहला टर्म 11 है, 19 है, डॉट डॉट है और एपी है। फर्स्ट वाले वीडियो में हमने बताया था इसका एनवा टर्म हम लोग कैसे निकालते हैं। सबसे पहले इनका अंतर, कॉमन डिफरेंस कितना है 8। अब 8 को 11 बनाना है तो +3, कौन सा टर्म निकालना है, एनवा टर्म निकालना है 11। इसका यूज हम लोग जो अन्य होंगी जीपी होगी उसमें, ठीक है, यूज करेंगे। ठीक है, और अभी भी यूज होगा। अच्छा भाई, तो अब हमें ये मालूम है कि हमें विश्वास है बच्चों कि तुम लोगों को Sn दिया जाएगा, Tn निकाल ले, कोई एक स्पेशल टर्म कह देता, मान लो कह देता T5 का मान, तो 8 × 45 3 43। ठीक, अब इस पे क्वेश्चन देखो किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, रेशियो वाले जो बनते हैं वो क्वेश्चन देख लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं बच्चों। ठीक, जैसे हम ये क्वेश्चन लिख रहे हैं, द सम ऑफ द n term of 2ab, n term of 2ab, ठीक है, are in the ratio 5n + 4 raised to 9n + 6 9n + 6। ठीक है, find the ratio of ठीक है 18 टर्म, हमें 18 टर्म का रेशियो निकालना है। यहां पे पहले तो यही आ जाओ, दोनों सीरीज का 18 टर्म का हमें निकालना। यहां पे बच्चों अलग अलग भी दिया जा सकता है, वो तुमसे ये कह सकता है कि t यानी कि 5 और T8 का मान है, यानी कि पहले वाले में T5 और दूसरे वाले का 8वें का टर्म का सम ज्ञात करो। कुछ भी अलग अलग भी कह सकता है। यहाँ तो अभी दोनों का सेम दिया गया 18 और 18। आओ चलो अपने क्वेश्चन पे दिया क्या गया, दो जगह 10 सम ऑफ, यानी कि दो सीरीज दी गई, एक Sn और एक हमने मान लिया Sn डैश। इनका रेशियो दिया गया 5n + 4/9n + 6। बात क्लियर, ये दिया गया। पूछा क्या गया है, T18/T डैश 18 की वैल्यू पूछी गई। बात को समझना बहुत कायदे से। अब यार इसके पहले अभी हम तुम्हें बता के आए हैं कि अगर किसी भी सीरीज का n टर्म का सम दिया गया है तो उससे हमें nवां पद कैसे निकालते हैं। तो तुम्हें मालूम है कि वो फॉर्म होनी चाहिए an² + bn, an² + bn। तो यार ये फॉर्म तो है नहीं, तो हमने क्या किया, इसको फॉर्म बना लिया।
n का मल्टीप्लाई करा दिया, बन गया। यानी कि ये आ गया रेशियो है, तो हम किसी का भी मल्टीप्लाई डिवाइड करा सकते हैं। तो ये आ गया 5n² प्लस 4n अपॉन 9n² प्लस 6n। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अब तुम्हें मालूम है किसी सीरीज का nवां टर्म है, n पदों का सम ये है, तो इसका भैया nवां टर्म कितना आएगा? 5 दूनी 10, इसका दूना 5 से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 1। दूसरे का निकालेंगे तो ये भैया कितना आ जाएगा? 9 दूनी 18, 6 से 9 गए तो कितना आ जाएगा? 3। क्रॉस चेक कर लो, 10 माइनस 1 9, 5 4 9, 18 3 15 और 9 6 15। क्लियर बात? अब यार कुछ नहीं करना यार, 18 टर्म का निकालना है, यानी कि T18 अपॉन T डैश 18 18, यानी कि 180 माइनस 1 बचे, और 18 में 18 कितने हुए? 324। 18 बढ़ा, ठीक है, 324 और माइनस 3, बस यार ये आ जाएगा 179 अपॉन और 321, ये आ गया। तो देखो कोई कठिनाई नहीं बच्चों, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए फिर तो समझ लो, तुम्हें दो सीरीज के n टर्म का सम दिया गया होगा, ठीक, ए रेशियो सॉरी, फॉर्म में चाहिए an² प्लस bn, तो हम क्या करेंगे? n से मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है, और कर देंगे। एक क्वेश्चन और बता देते हैं, समझ लो, ठीक है, और फिर चल। हमने मान लो क्वेश्चन तुम्हें दिया है, अच्छा सा क्वेश्चन उठाते आया हुआ एग्जाम का। हमने दो सीरीज लिए अलग अलग, पूरा नहीं लिख रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है, हम केवल लिख रहे हैं कि यानी कि एक है आपका 3n प्लस 1 और एक है तुम्हारे पास 4n प्लस 1। ये दो सीरीज है, उनका सम ये दिया गया है, सम का रेशियो, ठीक। एपी के यानी कि दो अलग अलग एपी के n पदों का योगफल का अनुपात ये दिया गया 3n प्लस 1 और 4n प्लस 1। तुमसे कह रहा है कि हमें रेशियो फाइंड करना है T3 और T5 का, यानी उस सीरीज के तीसरे और पांचवें पदों का अनुपात कितना आएगा, तीसरे और पांचवें पदों का अनुपात कितना आएगा। तो देखो तुरंत यार दिमाग में बात क्लिक करनी चाहिए कि यार देखो अभी हम इसके पहले पढ़ के आए कि अगर n टर्म का सम दिया गया है वो भी a, तो हम Tn निकाल लेते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है n की, तो आप तुरंत n का मल्टीप्लाई डिवाइड करा दो, तो Sn अपॉन Sn डैश बराबर आ गया 3n² प्लस n अपॉन 4n² प्लस n। अब तो नो प्रॉब्लम, कर लो, nवां टर्म निकाल लो। तो देखो nवां टर्म निकालना मालूम है 6n, 1 से ये गया -2 और 8n और -3। क्लियर बात है, ठीक। अब हमें यार क्या निकालना है? क्रॉस चेक कर सकते हो, 3 1 4 6 2 4, 4 और 1 5, 8 3 5। क्लियर। अब हमें यार पूछा गया इसका तीसरा टर्म, तो तीसरा टर्म निकालोगे तो 6 3 18 -2, और इसका निकालोगे पांचवा तो ये आ जाएगा कितना बच्चों? 8 में इंटू 5 -3, तो 18 -2 कितने हो गए? 16। 18 से 2 गए 16, और 8 5 40, और 40 से 3 चले गए तो कितने बचे? 37। ठीक। अब हमें उम्मीद है कि आप लोग कर लोगे। जय हिंद, बाकी अगले में।